Assalamualaikum dear students. Today we will start lecture number 4 of class 5th, unit number 1 plant life. लर्निंग आउटकम्स यानी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप इस लेक्चर से क्या सीख सकेंगे. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन लीफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स. आप लीफ को भी डिफ़ाइन कर सकेंगे और आप कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात बता सकेंगे कि लीफ के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ मौजूद हैं. डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर ऑफ लीव्स को भी आप डिफ़ाइन कर सकेंगे. लीव्स क्या होते हैं? लीव्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच द फूड ऑफ द प्लांट इज़ प्रिपेयर्ड. पत्ते हमारे जो प्लांट है, पौधा है, उसका वो हिस्सा है जहाँ पे पौधे की सारी खुराक जो है वो तैयार की जाती है. तो लीफ की नीचे आपको डायग्राम भी दी गई है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स. लीफ के अंदर कौन कौन सी खसूसियात मौजूद हैं? नंबर 1, मेक फूड एंड ब्रीथ फॉर द प्लांट. लीफ के अंदर प्लांट की सारी खुराक बनती है और जो लीफ है उसके थ्रू जो है वो प्लांट सांस लेता है. लीव्स गेट रिड ऑफ एनी वाटर दैट द प्लांट डज नॉट नीड. दूसरी इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है कि लीफ के थ्रू जो है प्लांट के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है जो प्लांट को नहीं चाहिए होता वो बाहर निकल जाता है. नंबर 3, सम प्लांट्स क्लोज देयर लीव्स एट नाइट. कुछ जो पौधे होते हैं वो अपने जो लीव्स होते हैं उनको रात के टाइम बंद कर देते हैं. दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. नंबर 4 क्या है कि लीफ की जो है वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं आपके पास. नंबर 5, दे आर यूजुअली ग्रीन इन कलर. और मोस्टली आपके पास जो लीव्स होते हैं उनका ग्रीन कलर होता है. चेंज भी हो सकते हैं, कुछ कुछ पौधों के लीव्स ग्रीन कलर के नहीं भी होते, लेकिन मोस्टली आपके पास ज़्यादातर जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. अब ये डायग्राम्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस हैं आपके पास लीव्स के. प्रोजेक्ट नंबर 5. अच्छा, अब लीव्स से रिलेटेड आपके पास प्रोजेक्ट नंबर 5 है जिसकी आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म करनी है. उसका मेथड क्या है आपके पास? गो आउट फॉर अ नेचर वॉक एंड स्टडी द शेप्स ऑफ डिफरेंट लीव्स. आपने बाहर जाना है अपने लॉन के अंदर और जाके देखना है कि आपके लॉन के अंदर कौन कौन से पौधे हैं और उनके लीव्स जो हैं वो किस तरह के हैं. आपने वो सारी चीज़ें स्टडी कर लेनी है. ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द टेबल बिलो. फिर आपने क्या कर लेना है, जब आपने सारा जायज़ा ले लिया कि जो लीव्स हैं आपके जितने भी पौधे लॉन में लगे हुए हैं उनके लीव्स किस तरह के हैं, तो उनकी सारी जो खसूसियात हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो आपने टेबल के अंदर जो है वो फिल कर लेनी है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर मौजूद है, जो कि आपको इस पिक्चर में भी इंडिकेट हो रहा है. टेबल यही आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे मौजूद है. तो इस टेबल को आपने जो है वो फिल कर लेना है जब आप अपने लॉन के अंदर जाएंगे और जो लीव्स हैं डिफरेंट प्लांट्स के उनको ऑब्ज़र्व करेंगे. तो सबसे पहले इस टेबल के अंदर आपके पास है नेम ऑफ़ द प्लांट. आपने जिस प्लांट को ऑब्ज़र्व किया, जिसके लीव को ऑब्ज़र्व किया, उसका नाम सबसे पहले लिखना है. जैसे कि मैंने इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, पहली रो को मैंने फिल किया है गावा प्लांट. आपने जो प्लांट ऑब्ज़र्व किया उसका नाम लिख लेना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे गावा प्लांट यानी कि अमरूद का जो पौधा होता है उसका नाम लिखा हुआ है. कलर ऑफ लीव, फिर आपने उसका कलर देखा कि कलर क्या था. तो जो गावा का प्लांट था उसका लीव ग्रीन कलर का होता है, तो मैंने इस टेबल में जो बॉक्स है उसके अंदर ग्रीन लिख लिया. तो आप जिस पौधे को ऑब्ज़र्व करेंगे आपने उसके लीव का कलर देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर ऑफ लीफ में जो है उसका कलर लिख देना है. साइज़ ऑफ लीफ आपने फिर देखना है कि उसका अपने स्केल से मेजर कर लेना है कि उस लीफ का साइज़ जो आप जिस प्लांट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके जो लीव है उसका साइज़ कितना है. तो इसमें मैंने लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, राउंडेड और एलोंगेटेड. फिर आपने ये चेक करना है कि जो आपने लीफ लिया है वो आपके पास गोल है या एलोंगेटेड लंबा है. तो अब जो गावा के प्लांट का लीफ था वो एलोंगेटेड था, तो मैंने इस बॉक्स के अंदर लिखा एलोंगेटेड. तो आपने अपना जो लीफ आप ऑब्ज़र्व करेंगे वो किस शेप का है आपने वो लिखना है. राउंडेड है, गोल है या एलोंगेटेड है, आपने वो लिखना है. विद और विदाउट स्टाक यानी कि उस जब आपने लीफ को तोड़ा तो उसके साथ डंडी मौजूद थी या नहीं थी. तो अगर थी तो आपने विद स्टाक लिखना है, अगर नहीं होगी तो आपने विदाउट स्टाक लिखना है. फिर नेक्स्ट आपके पास बॉक्स में आता है स्मूथ, रफ़ और हेरी. अगर तो आपका लीफ आपने उसकी सरफेस को हाथ लगाना है, अगर वो स्मूथ है, नर्म है, तो आपने बॉक्स के अंदर स्मूथ लिखना है. अगर रफ़ है, खुरदरा है, तो आपने रफ़ लिखना है. हेरी, अगर आपके पास आपको फील हो रहा है हाथ लगाने से कि बाल हैं उसके ऊपर, तो आपने
हेरी लिख लेना है। तो गावा के प्लांट को मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो फिर मैंने इस पहली वाली रो को फिल किया है। तो मैंने जब उसके ऊपर हाथ लगाया तो वो मुझे स्मूथ फील हुआ, तो मैंने इस बॉक्स के अंदर स्मूथ लिख लिया। तो अब आपने क्या कर लेना है, पहली रो मैंने फिल कर दी है। इसके अकॉर्डिंग आपने जो बाकी 4 रोज़ हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद आपने इसको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। टुडेज़ टास्क, आज का आपका टास्क क्या है, रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 3 एंड 4। आपने अपनी बुक के पेज नंबर 3 और 4 की रीडिंग कर लेनी है। परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट 5 एंड फिल द टेबल प्रेजेंट इन इट। आपने प्रोजेक्ट नंबर 5 की एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेना है और जो आपके बुक के अंदर पेज नंबर 4 के ऊपर टेबल मौजूद है उसको फिर आपने फिल कर लेना है। व्हाट आर लीव्स, लीव्स की डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं लीव के उसको भी अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।